हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सीमन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सीमन एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी के अंदर सीमन का एग्जामिनेशन मुख्य रूप से 3 टाइप से किया जाता है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। बढ़ते फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत सीमन का निम्न प्रकार से एग्जामिनेशन किया जाता है। वॉल्यूम: नॉर्मली 1 टाइम में 1.5 से 5 ml सीमन एजुकुलेट होता है। यह अमाउंट अलग पर्सन्स के अंदर अलग अलग होती है। सीमन के अंदर प्रेजेंट स्पर्म की काउंट उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। सीमन के वॉल्यूम को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के द्वारा मापा जाता है। सीमन की अमाउंट 1.5 ml से कम तथा 5 ml से ज़्यादा होने की कंडीशन में एब्नॉर्मल माना जाता है। यदि सीमन की अमाउंट 1.5 ml से कम होती है तो स्पर्म सर्वाइक्स यानी गर्भाशय गिरवा को क्रॉस करके यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। कलर: सीमन का कलर। सीमन का नॉर्मली कलर ओपीयू यानी कि अपारदर्शी वाइट होता है। अगर सीमन का कलर नॉर्मल से चेंज रहता है तो निम्नलिखित कंडीशन को शो करता है: यदि सीमन का कलर धुंधला होता है तो इसमें अधिक संख्या में WBCS पस सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एबनॉर्मल मानी जाती है। पस सेल्स एंड WBC का पाया जाना रिप्रोडक्टिव पेथवे के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन को शो करता है। अगर सीमन का कलर रेड होता है तो इसमें RBC एंड ब्लड की अमाउंट का आइडेंटिफाइड किया जाता है। अगर सीमन का कलर येलो होता है तो यह लॉन्ग टर्म प्लस इन सीमन को शो करता है। कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता। एजुकेशन के टाइम सीमन सेमी सॉलिड होता है। अगर इस सीमन को अलग रूम टेम्परेचर के बराबर 30 मिनट तक स्टोर कर रखने पर यह लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सीमन एजुकुलेट के टाइम एक्सचेंजिव लिक्विड होता है तो इसमें प्रेजेंट स्पर्म की काउंट बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आती है। विस्कोसिटी: सीमन की विस्कोसिटी मापने के लिए जब सीमन का वॉल्यूम मापने के लिए इसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर डालते हैं तब देखी जा सकती है। फ्रेश रिसेंट सीमन की विस्कोसिटी हाई रहती है। जैसे जैसे सीमन की एजुकुलेट करने के बाद टाइम इंक्रीज होता है वैसे इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। ऑर्डर: नॉर्मली सीमन की ऑर्डर एक्सचेंजिव बैड स्मेल नहीं होती है। एक विशेष प्रकार की ऑर्डर: किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन में इस सीमन की ऑर्डर वेरी बैड स्मेल होती है। कन्वर्ट द सीमन इन सेमी सॉलिडनेस टू लिक्विडनेस: फ्रेश एजुकुलेट सीमन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट होने की वजह से ये एक्सेसिव सेमी सॉलिड होता है। एजुकुलेट का टाइम बढ़ने के साथ साथ ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि क्लियर रिड्यूज ओपिसिटी एंड रिड्यूज विस्कोसिटी कम होती है। सीमन की pH साइटली अल्काइन 7.2 से 8.0 होती है। अगर फ्रेश एजुकुलेट सीमन लिक्विड होता है तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है। अगर फ्रेश एजुकुलेट सीमन 30 मिनट के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है तो इस कंडीशन को एबनॉर्मल माना जाता है। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप के द्वारा सीमन के अंदर मुख्य रूप से 3 टेस्ट किए जाते हैं: स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म नंबर और स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म नेचुरल शेप्स। स्पर्म काउंट या स्पर्म नंबर: सीमन को लिक्विड करके उसमें प्रेजेंट स्पर्म की काउंट की जाती है।
सीमन को सर्वप्रथम 1:20 के रेशियो में फॉर्मल बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में हल्का डाइल्यूट किया जाता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे स्पर्म की इजीली काउंट किया जा सकता है। प्रोसीजर: ए बीकर के अंदर सीमन में WC पिपेट के द्वारा 5 ml डालते हैं। इसके बाद इसे पिपेट की हेल्प से 100 ml फॉर्मलिन बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन उसे बीकर में डालते हैं। इसके पश्चात बीकर को हिलाते हुए दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करें। इसके पश्चात 1 ड्रॉप स्लाइड के ऊपर डालकर कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप के अंदर स्पर्म काउंट करें। नॉर्मली स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर mm। स्पर्म मोटिलिटी: नॉर्मली स्पर्म मोटाइल होने की वजह से सर्वाइक्स को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में कंसेप्टेशन ओवेमेंट स्पर्म करते हैं। अगर स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूज और ख़त्म हो जाती है तो कंसेप्टेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी यूजुअली होती है। प्रोसीजर: इस मेथड के लिए सर्वप्रथम स्लाइड को हीट करें। इसके ऊपर 1 ड्रॉप लिक्विड सीमन की डालते हैं। इसके तुरंत पश्चात स्लाइड को कवर स्लिप के द्वारा कवर कर देते हैं। अगर स्पर्म अनमोटिलिटी होते हैं तो वह स्लाइड के बॉटम में चिपक जाते हैं। मोटाइल स्पर्म माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें वह इधर उधर मूव करते दिखते हैं। अगर टोटल स्पर्म को 70% स्पर्म मोटाइल नहीं होता है तो कंसेप्टेशन भी नहीं होगा तथा इस कंडीशन के अंदर मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। स्पर्म नेचुरल एंड शेप्स: सीमन का स्मेयर बनाकर इसे जेस्मा स्टेन एंड हुसैन मेथड के द्वारा स्टेन करके नॉर्मल एबनॉर्मल टाइप्स का पता लगाया जाता है। स्पर्म नॉर्मली हैव ए हेड, नेक एंड टेल। स्पर्म के हेड के अंदर स्मॉल होल पाया जाता है तथा इसकी टेल की वजह से स्पर्म मोटाइल नेचुरल के होते हैं। एबनॉर्मल शेप्स और स्पर्म के एबनॉर्मल असामान्य शेप्स के दिखाई दे। रिजल्ट में बड़े और छोटे शेप्स के स्पर्म, बिग एंड स्मॉल और लॉन्ग हेड वाले स्पर्म, छोटे और बड़े लंबा वाली हेड वाले स्पर्म, डबल हेड वाले स्पर्म, दो हेड वाले स्पर्म, डबल टेल वाले स्पर्म, इनरेगुलर शेप्स के स्पर्म, सर्पाइकल शेप्ड स्पर्म, टेल एब्सेंट स्पर्म यानी किसी टेल पर एब्सेंट हो। पहला, जीस्मा स्टेन के द्वारा स्टेन करके स्पर्म का एग्जामिनेशन करना। इस मेथड के द्वारा एग्जामिनेशन करने के लिए सीमन का स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद इस स्मेयर को एथाइलिन अल्कोहल में 1 मिनट के डुबोकर फिक्स करते हैं। इसके पश्चात ईच ml डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप जीस्मा स्टेन के हिसाब से 30 मिनट तक स्टेन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 30 मिनट के बाद इसे पुनः 30 मिनट तक स्टेन किया जाता है। इसके बाद स्लाइड को धीरे धीरे से डिस्टिल वाटर से वॉश करते हुए एक स्लाइड में ड्राई होने के लिए रख देते हैं। स्लाइड के ड्राई होने के पश्चात इसे ओविल के द्वारा इम्यूलेसिफाई करते हुए कवर स्लिप से कवर करके स्लाइड को माइक्रोस्कोप में प्लेस करके इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। हुसैन स्टेनिंग: हुसैन स्टेन को यूज में लेने के लिए बेसिक हुसैन 0.25 to 5 ग्राम को 10 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके स्टेन
प्रिपेयर करते हैं। इस स्टेन का यूज करने से पहले फ़िल्टर कर लेना चाहिए। इस मेथड को निम्न प्रकार से यूज करते हैं। जब सीमन ऑटोमेटिकली लिक्विड में बदल जाता है तो इसके क्लीन स्लाइड के ऊपर स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। स्मेयर बनाने के बाद इसे धीरे धीरे ड्राई करते हुए गर्म कर लेना है। इसके बाद स्लाइड को रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे ठंडा करते हुए स्लाइड को फिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद स्लाइड को फिशियन स्टैंड के अंदर लगभग 5 मिनट तक कैप लगा कर रखते हैं। इसके बाद स्लाइड को कंप्लीटली सुखाया जाता है। इसके बाद स्लाइड को ओवल से इमल्सिफाई करते हुए माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस करके इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। केमिकल एग्जामिनेशन। फ्रक्टोज इंट्रोडक्शन। जब फ्रक्टोज को HCl के एसिडिक मीडियम में रेसोसिनोल रिएजेंट के साथ हीटेड किया जाता है और फिर टेस्ट ट्यूब में रेड कलर प्रिंसिपल उत्पन्न होता है। जब फ्रक्टोज को HCl के एसिडिक मीडियम में रेसोसिनोल रिएजेंट के साथ हीट किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब में कैसा होगा? रेड कलर प्रिंसिपल उत्पन्न होता है, सिद्धांत उत्पन्न होता है। रिएजेंट रेसोसिनोल 50 mg, HCl 33 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रिंग, बर्नर, पिपेट और रिएजेंट चाहिए। सैंपल किसका लेंगे हम? सीमन का। प्रोसीजर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। नाउ ऐड 5 ml फ्रक्टोज रिएजेंट, 5 ml फ्रक्टोज रिएजेंट लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब में लेंगे। देन ऐड 0.5 ml सीमन सैंपल इन टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे 0.5 ml सीमन का सैंपल टेस्ट ट्यूब में। मिक्स करेंगे एंड देन हीट द टेस्ट ट्यूब और हीट करेंगे बर्नर फॉर 1 से 2 मिनट के लिए। नाउ एग्जामिनेशन द टेस्ट ट्यूब एंड गिव रिजल्ट। एग्जामिन करेंगे द टेस्ट ट्यूब में एंड गिव रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट। इफ सीन रेड कलर प्रिसिपिटेट, ये रेड कलर सीन होगा तो क्या होगा? फ्रक्टोज प्रेजेंट। इफ नॉट सीन रेड कलर प्रिसिपिटेट, रेड कलर नॉट सीन, नहीं सीन होगा तो फ्रक्टोज एब्सेंट। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।